Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, today in this session we are going to learn about decimal fraction. And in decimal fraction we are going to learn about writing half, quarter, three, quarters and one and a quarter in decimal form. बच्चों आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं आधा, पाव, पौन, सवा का अशरी कसर में लिखना। ठीक है, इसके बारे में हम आज के सेशन में ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं। सो यू सी हियर दैट हाफ, क्वार्टर एंड थ्री क्वार्टर्स आर यूजुअली रिटन। आपने देखा है बच्चों कि आधा, पाव, पौना को आम कसर की सूरत में जो है तो किस तरह से लिखा जाता है। तो यू नो दैट 1/2, 1/4 एंड 3/4 हम इस तरह से जो है तो इसे लिखते हैं ना। 1/2 मीन्स हाफ एंड 1/4 मीन्स क्वार्टर एंड 3/4 मीन्स 3 क्वार्टर्स। सो यहाँ पर हम आधा, पाव, पौन जो है तो इसको आमतौर पर आम कसर में या आम कसर की सूरत में जो है तो इस तरह से लिखते हैं। ओके, सो टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन in decimal form, the denominator must be converted into equivalent fraction. हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि इन कसरों को जो है तो अशरी कसरों में लिखने के लिए इन्हें हमें हमनसब कसरों में तहवील करना होगा। क्या करना होगा? The denominator must be converted into equivalent fraction. ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि with the denominator 10 और 10 tens। इसके बाद आप देखेंगे कि जिसके नसबनुमा 10 या 10 के 10 गुना हो। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5/2 इंटू 6 इज इक्वल टू, you will get here 2 into 5 and you will get here 5/10 means 0.5. okay, 1/4 is equal to 1 into 25 and 2 into 25, so you will get here 25/100 means 0.25. okay, so note that 0.5 and 0.50 are equivalent fraction. यहाँ हमें याद रखना है बच्चों कि ये जो दोनों भी फ्रैक्शन है वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये हमनसब कसरे हैं। सो 1 and a quarter, 1 and a quarter means you will see here that 1 and a quarter will be 1.25, right? And 1 and a half is equal to 1.5 means 1.50, and 1 and 3 quarters means 1.75. okay, and 21 and a half means 21.5 means 21.50. okay, like this. तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो कसरें हमने यहाँ पर लिखी है इनमें 1.5 है, 3.25 है, या 21.5 है, या सवा जो है उसको हम किस तरह से यहाँ पर जाहिर करते हैं, इसे ध्यान रखना है। ओके, जैसे आपने यहाँ पर देखा इसे हम सवा बोलते हैं ना, 1 and a quarter, so it is 1.25. इसी तरह से आपने देखा 1 and a half यानी कि 1.5
इसे हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं 1.50, देन 1 3/4, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम 2.75 कहेंगे ना, ये सॉरी 2.25 कहेंगे। तो 2.25 हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं यहाँ पर, तो उसे ज़ाहिर करते हैं हम यहाँ पर 1.75, ओके। और इसी तरह से आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो 21.5 है, तो इससे हमने यहाँ पर किस तरह से ज़ाहिर किया 21.5 टू 21.50 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है तो यहाँ पर आधा, पाव, पौन, सवा वगैरह को जो है तो अशरी कसर में लिखना जो है तो लिखना इस तरह से चाहिए, ये हमने यहाँ पर समझा है, ओके। नाउ वी आर डूइंग द प्रैक्टिस सेट 40. So write the following fraction as decimal fraction. So here's the first question, and you will see here the question is that 2.5. So 2.5 is equal to 2.5. So you will see here 2.50 will be there, and 2.25, so it will be 2.25. Then 2.75 means 2.75. Then 10.5, so it will be 10.5 means 10.50. Then 14.75, so it will be 14.75. Then 16.25 means 16.25. Then 28.5, so it would be 28.50, okay, like this. So it is problem set 40 here. Now we'll move for the addition. So एडिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ पर हम जो है तो अब अशरी कसरों की जमा देखेंगे, ओके। बहुत ही आसान है बच्चों, आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर क्या याद रखना है बच्चों कि सबसे पहले कि दिए हुए अदद को जो है तो एक के नीचे एक लिख कर अशरी अलामत का ख्याल ना करते हुए सही अददों की तरह जो है तो जमा की जाए इसमें, और जवाब में अशरी अलामत के नीचे अशरी अलामत लिखी जाए, तब अशरी अलामतों की तब जो है तो हम देखते हैं कि अशरी कसरों की जमा हासिल होती है, ओके। सो वी आर सपोज टू राइट द नंबर्स वन बिलो द अदर सच दैट द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ वन नंबर इज below the decimal point of the other number. If needed, change the decimal into like fraction, like decimal, by adding the required number of zeros, okay. So carry out the addition in just the same way as adding whole numbers, okay. So the decimal point is placed in the same position and the answer, ओके। यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों के जवाब में जो है तो अशरी अलामत के नीचे जो है तो अशरी अलामत लिखी जाए, तब अशरी कसरों की जमा जो है तो हासिल होती है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 + 2.3 दिया हुआ है। सो 3.5 और 2.5 है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो लिखा है इसको तो बराबर डेसिमल पॉइंट जहाँ पर है उसके नीचे बराबर डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे ऐसा। सो सिमिलरली it is the addition, so mark of addition will be here, and now you see that 5 + 3 would be 8 and 3 plus so यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया इधर, ठीक है। and here you see 3 + 5 3 + 2 is equal to 5, so 5.8 will be the answer here, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम जो है तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है 2.5 + 6.5। सो आप देखेंगे यहाँ पर 2.5 है एंड एडिशन कितना है 6.5 का है,
ओके, सो एडिशन का मार्क हमने यहाँ पर लगाया है। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे ही जो है तो ये यहाँ पर हमने पॉइंट रखा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम जनरली जो जमा करते हैं वैसे ही करना है हमें। 5 और 5 10 हो जाएगा। ओके, 10 का आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें 1 लेना होगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 लगेगा, और जो पॉइंट है वो पॉइंट उस जगह पर ही लगेगा, ठीक है। 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे और यू विल से दैट 1 + 2 + 3 3 + 6 वुड बी 9 है। सो बहुत ही आसानी से हम इस तरह के सवालात के को जो है तो हल कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम जो है तो इसी पे डिपेंडेंट जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 41 है उसका क्वेश्चन नंबर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ 8.19 + 39 + 95 दिया हुआ है। ओके, इसका एडिशन यहाँ पे करना है हमें। तो किस तरह से करेंगे हम यहाँ पर, किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एडिशन ऑफ 8.19 + 39 + 95. So 8.19 is here, and we are supposed to add here 39.95, and you will see here first to solve this one. Actually this one is a point, okay, this one is not a addition point, it is a 39.95 like this. Okay, it is a point only, decimal point is it is. Okay, so now we are supposed to do the addition of 8.19 and 39.95. so you will see here that 9 plus 4 is equal to 14, and 1 will be carry over here. So you see here 1 plus 1 2, 2 plus 9 would be 11. So you will see here that 1 will be carry over here. So you see here the mark of the decimal point is here. Okay, so you will see here 8 plus 9 17 plus 1 18. So 8 will be here, and you will see here 1 will be here. So you will see here that 1 plus 3 would be 8 here. Okay, like this. तो इस तरह से हम बहुत सारे जो है तो सवालात यहाँ पे हल कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जिसमें हम एडिशन देख लेते हैं, जिसमें दिया है 4.21 + 3.6. So first write 3.6 is equal to 3.60 to make a like fraction as 4.21. ओके, यहाँ पर 3.6 लिखा हुआ, इट मीन्स 3.60 है ये, ठीक है। सो 4.21 plus 3.60. So we'll do here the addition of this one. It would be 7.81. Okay, it is very easy, I know, you can do it easily. Okay, तो यहाँ पर हम जो है तो प्रॉब्लम सेट 41 से 41 को सॉल्व करते हैं। ओके, सो here is a question: convert the following into decimal and add them. So here is a 1.5 meter, so 1.5 meter, and addition is here 2.5 meter. Okay, so first of all we have to convert it into decimal. So you will see here that 1.5 would be 1.5 meter, and 2.5 would be 2.5. So you will see here that the addition of 1.5 plus 2.5 would be 4.0.
0 here, means 5 plus 5 will be 10 and 1 will be carry over, so 1 plus 1 would be 2 and 2 plus 2 would be 4 here, so 4.0 meter will be the answer here. ठीक है. Now move for the second question. So second question is here 4 and 3, so quarter rupees, 4 and 3 quarter rupees and 7 and quarter rupees. so यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, जो सवाल दिया हुआ है इसे थोड़ा समझना है हमें. 4 and 3 quarter rupees and 7 and quarter rupees, तो ये क्या है ये समझ रहा है आपको. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम जो है तो 4 and 3 क्वार्टर रुपीस किसे कहते हैं, 4.25 को, है ना. और 7 and क्वार्टर रुपीस किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे 7.25 को, है ना. ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे 4 and 3 क्वार्टर रुपीस मीन्स and 7 and quarter rupees, so it would be 7.5, the 4.75 plus 7.25. okay, so we'll do here the addition, so it would be 5 plus 5 10, 1 will be here, so you will see here 8 plus 2 would be 0, 1 will be carry over, so 5 plus 7 would be 12. okay, so answer will be 12 rupees. okay, like this. We'll move for the third question and that is 6.5 meters. यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6.5 मीटर एंड 3.25 मीटर्स, यानी 6.5 मीटर और 3.25 मीटर दिया हुआ है. ओके, तो इसका एडिशन करते हैं हम यहाँ पर. 6.5 मीटर मीन्स 6.5 मीटर and then 3.75 meters means 3.75 meter. so the answer will be 10.25. okay, like this. so you will see that 10.25 meter would be the answer here. अब इसके बाद हम जो है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एट द फॉलोइंग. एट द फॉलोइंग में आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 23.8 प्लस 87.9, इसका एडिशन करना है हमें यहाँ पर. तो आप देखेंगे 9 plus 4 would be 13, so 1 will be carry over and you will get here simply 9 plus 4 plus 9 would be 3, 13 and 1 will be carry over, so 1 plus 4 3, 4 4 plus 7 11 and 1 will be carry over, so you will see here 1 plus 2 3, 3 plus 8 11, so 11.13 will be the answer here. Now the second one here, 35.74 plus 816.6, so 35.74 plus 816.60. तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे किस बात का आपको ख्याल रखना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे आपका डेसिमल पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, ठीक है. और यहाँ पर नंबर्स जो है तो इसके नीचे बराबर से लिखे जाने चाहिए, तो आपकी एडिशन जो है तो प्रॉपरली होगी. अब आप यहाँ पर देखेंगे 4 का 4 हमें मिलेगा, इसी तरह से 7 और 4 11 हो जाएगा, 1 हासिल का आएगा यहाँ पर. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 का 2 आएगा, यहाँ पर हासिल का 1 आ जाएगा, यानी कि 1 और 3 4 और 1 5, है ना, और 8 का 8.
तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एडिशन जब करेंगे हम तो 852.34 ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है, वो है 6.95 प्लस 74.88 दिया हुआ है। ओके, इसका एडिशन हम करेंगे तो उसको हमें प्रॉपरली जो नंबर है वो नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट को बराबर डेसिमल पॉइंट के नीचे हमें यहाँ पर लाना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसका एडिशन करना जो है तो हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि जो नंबर्स जो है तो डेसिमल पॉइंट के पहले है और जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद है उनका एडिशन जो है तो प्रॉपरली होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो इसका एडिशन करेंगे तो आप देखेंगे 8 और 5 13 हो जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा यहाँ पर, 10 और 8 18 का 8 हासिल का 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल का 1 आएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 81.83 यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41.03 प्लस 9.98। ठीक है, सो 41.03 प्लस 9.98। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट बराबर लिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अब इसका एडिशन हम कर सकते हैं। 3 और 8 11 का 1 हासिल आया, 9 और 1 10 हासिल का है 1, 1 और 1 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल आया 1, यानी यहाँ पर आप देखेंगे आंसर जो होगा वो क्या होगा 51.01 ये आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 51.4 cm plus 68.5 cm, so 51.4 cm plus 68.5 cm। now इसका एडिशन हमें करना है तो यू विल सी हियर 4 plus 5 9, 1 plus 8 9, 5 plus 6 11, so you will see here the answer 119.9 cm. Okay, now see the next question here 94.7 meter plus 1738.45 meter, so 94.7 meter 70 meter means 7 meter. Okay, so you will see here we are supposed to do the addition here. तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 और 5 5 ही होगा, 4 plus 7 will be 11, so 1 will be carry over, so 1 plus 4 5, 5 plus 8 13, 1 will be carry over, so you will see here 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 13, 1 will be carry over, so 1 plus 7 8 and 1 is 1 here, so you see here 1833.15 meter will be the answer here. Okay, like this. Now the last question of this exercise 5158.75 rupees plus 841.25 rupees. So we are supposed to do the addition of this one, so 5158.75 rupees plus 841.25 rupees, so the addition is here on your screen. 25 plus 5 10, 1 will be carry over, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10, 10 0 will be here, 1 will be carry over, 1 plus 8 9, 9 plus 1 10, 10 1 will be carry over, 1 plus 5 6, 6 plus 4 10, 10 1 will be carry over,
So 1 plus 1 2, 2 plus 8 10, 10, 0 will be here and 1 will be carry over. So 1 plus 5, 6 will be here. So you will see here the 6,000. Okay, 6,000 rupees will be the answer here. Okay, so like this we can do many questions. So now students, we are supposed to do the subtraction of decimal fraction. अब हमें यहाँ पर बच्चों क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो है तो तफरीक करना है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर अभी जमा करना सीखा है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं। ठीक है, तो तफरीक करना हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से तफरीक की जाती है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पर तफरीक को सीखते हैं। जैसा एडिशन है, जैसे नॉर्मली आप करते हैं तकरीबन वैसे ही है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 35.43 माइनस 18.77, इसको सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है तो देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 4 प्लेसेस है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर हमने क्या किया है, टेंस है, यूनिट है, टेंस है और हंड्रेड्स है। तो इसके प्लेस वैल्यू के लिए एक टेबल एक इस तरह से बनाया ताकि आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, उसमें हमने ये नंबर्स यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, 3 5 4 3, यहाँ पर जैसे नंबर्स है नंबर्स को इस सीरियली हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो अब इसका हम यहाँ पर एडिशन करते हैं। ओके, 35 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर इतना समझना है। ओके, क्या करना है हमें यहाँ पर हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट है एक, है ना, यहाँ पर भी पॉइंट है। ओके, अब हम यहाँ पर इसे एडिशन करते हैं। सो 3 प्लस या सॉरी सब्सट्रैक्शन करना है ना, यहाँ पे हमें माइनस करना है कितने में से, यहाँ पर जो है तो ये 35.43 में से 18.77 को माइनस करना है ना, सब्सट्रैक्शन करना है यहाँ पर। सो यू नो डैट 700 कैनॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 300। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 सव्वे में से जो है तो 7 सव्वा तफरीक नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसलिए एक जो है तो 10वें के 10 सव्वे हम यहाँ पर किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यू विल गेट हेयर 13। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 सव्वा और 3 मिलाकर, 3 सव्वा मिलाकर जो है तो 13 सव्वा हुआ यहाँ पर। ठीक है, सो 1/10, okay, 1/10 hundreds from 4 tens are borrowed. Okay, so you will see here that we borrowed here 10 hundreds and the original 300s make 13 hundreds here. So 13 hundreds minus 7 hundreds are 600 here. Okay, so answer will be 600 here. So 6 is written in hundreds place, so the rest of the subtraction is carried out using the same method. Okay, यहाँ पर अब हमने जैसा ये पहला स्टेप लिया है, सिमिलरली उसी तरह से हम यहाँ पर तफरीक का अमल आगे भी करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 10 जाने के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, है ना, यहाँ पर हमने लिया। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 7 नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर से एक ले लेंगे इधर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो गया कितना हो गया यहाँ पर, तो हम देखेंगे यहाँ पर 13 हो गया है ना। सो 13 माइनस 7 किया तो यहाँ पर कितना रहेगा, 6 विल बी द रिमेनिंग। इसी तरह से यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो 4 में से हम यहाँ पर 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे 2 रहेगा यहाँ पर,
एक हम ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, सो 14 माइनस 8, तो आप देखिए यहाँ पर रिमेनिंग कितना रहेगा 6। ओके, अब यहाँ पर 2 बाकी है ना, सो 1 विल बी माइनस फ्रॉम 2, so it will be 1 here. So you will see here that we'll get here answer 35.43 minus 18.77 will be 16.66. Okay, like this. अभी यही मेथड से हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है. ओके, the rest of the subtraction is carried out using the same method. So you see here the practice set 42. So here is a 25.75 minus 13.42. So 25.74 minus 13.42, you will get here here we are supposed to mark the sign of subtraction here. Okay, so by mistake it is addition, but it is subtraction. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे कि 25.74 में से अगर हमने यहाँ पर 13.42 को तफरीक किया तो यहाँ पर हमें क्या जवाब मिलेगा 12.32. Similarly we'll get here 12.32. in the second question 206.35 minus 168.22. So you will see here the subtraction. After doing the subtraction, here is the subtraction actually. Okay, यहाँ पर तफरीक की अलामत है, जमा की अलामत गलती से लग गई है. ओके, तो यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन किया तो विल गेट हेयर 0.38. सो सिमिलरली हम इसी तरह से जो है तो दूसरे सवालात की भी तफरीक करेंगे. ठीक है, ये तफरीक का अमल आपको आता है इसलिए हम ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तफरीक जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कैरी लेंगे हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 14 हो जाएगा. 14 में से यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहेगा. ठीक है, आप देखेंगे 14 माइनस 8, तो यहाँ पर कितना रहेगा 6. ओके, और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रहेगा. ओके, यहाँ पर आप देखेंगे 6 में से 3 माइनस किया तो 3 रहेगा. ओके, तो 31.6 वुड बी द आंसर हियर. सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही है. ठीक है, यहाँ भी हमारा सब्सट्रैक्शन सेम मेथड में है. ठीक है, 4 माइनस 8 होता है, तो यू से नो राइट. तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फिर यहाँ हम इधर से ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हो गया कितना 13. नाउ 13 माइनस 8 वुड बी 5. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहीं से जो है तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 31.63. ओके, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 31.6. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है तो वो है 63.4 माइनस 31 है ना, और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा 63.43 माइनस 31.8 है ना. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो 31.8 है यानी 80 है एक्चुअली. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 80 माइनस होगा यहाँ पर. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 80 माइनस यहाँ पर ये 3 करेक्ट है. ठीक है, 3 जो है तो यहाँ पर करेक्ट है. यहाँ पर बस सिर्फ 80 हो जाएगा ये. ओके, ये 1 8 हो गया है, ये 80 हो जाएगा. ओके, तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 31.63 हमें इस तरह से आंसर मिलेगा. ओके, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 63.4 माइनस 31.83. सो 63.40 minus 31.83. So you will see here
that the subtraction, after doing the subtraction 63.40 from 31.83 will get here 31.57, and 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 the 618.23 minus 5.45. So you will see here 8.25 minus 5.45. So you will see here that यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तफरीक नहीं होता है, हमने यहाँ से 1 लिया तो यहाँ पर हो गया 13, 13 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1 बचा है, 1 में से 4 नहीं जाता, बाजू से 1 लिया हमने, यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ हो गया 11, 11 में से 7 4 गया, बचा यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 में से 5 गया, बचा यहाँ पर 2। फ्रैक्शन का पॉइंट जैसा है वो वैसे हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो इसमें भी हमें सिमिलर ऐसे ही आंसर मिलेंगे, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम ये तफरीक के सवालात कर सकते हैं बच्चों, आसानी के साथ ये सवालात आप कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया है, आप अपने तौर पर इसे हल कर सकते हो। सिर्फ आपके सामने एक गाइड आंसर की गाइडलाइंस रहेगी, इसलिए ये सामने आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, okay। And the last question of this this exercise is Rinda is a 1.48 meter tall. After a year her height become 1.53 meter. How many centimeter did her height increase in a year? ओके, यहाँ पर हमें बताना है कि वृंदा की जो ऊंचाई है वो 1.48 मीटर थी, एक साल बाद इसकी ऊंचाई 1.53 मीटर हो गई, एक साल में इसकी ऊंचाई कितने सम बढ़ी है वो हमें बताना है, ठीक है। टू फाइंड द इंक्रीज इन हाइट सब्सट्रैक्ट 1.48 मीटर फ्रॉम 1.53 मीटर। हमें क्या करना है, यहाँ पर बढ़ी हुई ऊंचाई मालूम करने के लिए 1.53 में से जो है तो 1.48 को तफरीक करना होगा, ओके। वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन हाइट इन सेंटीमीटर। हमें जो है तो जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में मालूम करना है, सो वी कन्वर्ट द हाइट गिवन इन मीटर्स इनटू सेंटीमीटर। सो यू विल सी हियर 1.53 centimeter will be 153 meter, 153 centimeter, okay, or 1.48 meter would be 148 centimeter. So finally we have to subtract 153 cm from 148 cm and you will get the answer 0.05 cm, okay। So Vrinda height increased by 5 centimeter, okay, like this। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपने जो है तो ज़रूर से जो अशरी कसरों की जमा और तफरीक हमने यहाँ पर बताई है इसे आपने समझा होगा, और इसके अलावा आधा, पौन, पाव जो हमने बताया है ये भी आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो सेशन के बाद आप इन तमाम एक्सरसाइज की जो है तो प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर इसे हल कीजिए, ओके। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।